मुझे क्या पता। लक्ष्मी की सारी उम्र अपने घर को संवारने में, सजाने में गई थी। आजकल की लड़कियों की तरह वो पढ़ी लिखी और मॉडर्न नहीं थी, लेकिन उसने अपने जीवन में अपने घर को बेहतर करने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन बहुओं के आने के बाद उसका ये हाथों से बसा बसाया घर जैसे अब उसका रहा ही नहीं था। अरे आंचल, किसी ने पौधों में पानी डाला? आज धूप बड़ी तेज है, उनको 2 बार पानी डालेंगे तभी जाकर ताजे रहेंगे। माँ जी, हम दोनों पानी डालने ही वाले थे कि आप पहले ही कह देती हैं। हाँ माँ जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें कुछ याद नहीं रहता? माँ जी, मुझे इस घर में आए 7 साल हो गए अब। और मुझे 5 साल। लेकिन माँ जी, पता नहीं क्यों आपको अब भी हम दोनों पर विश्वास नहीं है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस तुम दोनों को याद करवा देती हूँ काम। वही तो बात है ना माँ जी, कि आपको अब भी लगता है कि हम दोनों कोई काम नहीं करेंगे अगर आप याद नहीं करवाएंगी तो। हाँ भाभी, इन्हें तो आज भी यही लगता है कि हम दोनों कल की आई नई नवेली दुल्हन है जिसे सब कुछ बताना पड़ेगा। अब बरसों की आदत है काम वक्त से करने की। तुम दोनों को कई बार चीज़ें याद नहीं रहती ना, बस इसलिए मैं। देखा भाभी कैसे ताने मारी है माँ जी हमें कि हमें चीज़ें याद नहीं रहती। ये सोच रही हैं कि अगर ये हमें चीज़ें याद नहीं करवाएंगी तो हम करेंगे ही नहीं। माँ जी, आप ना अब अपना रुतबा छोड़ दीजिए। आपकी बहुएं आ गई है, वो भी 2-2, उन्हें घर संभालने दीजिए। कब तक अपना राज चलाती रहेंगी? अरे मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था बेटा, मैं तो बस बस ठीक है, हम भी जानते हैं आपको बीच में बोलने की आदत है, ऐसी नहीं जाएगी। लेकिन माँ जी, ये अब हमारा भी घर है, आप बार बार बोलकर हमें परेशान कर देती हैं। हाँ माँ जी, आप कुछ नहीं बताएंगी तो भी हम काम कर ही लेंगे। लक्ष्मी की दोनों बहुओं को लगता था कि उनकी सास उन पर भरोसा नहीं करती, लेकिन हकीकत तो ये थी कि लक्ष्मी की छोटी छोटी बातों की वजह से ही घर का काम आसानी से हो पाता था। लेकिन उसकी दोनों बहुओं को ये बात कुछ जम नहीं रही थी। एक दिन जब आंचल और काव्या दोनों रसोई में काम कर रही थी, देखना अभी आती होंगी रसोई में रात का खाना बताने के लिए। वही तो बात है भाभी, इतने साल हो गए हम दोनों को, लेकिन माँ जी है कि हमें रात और दिन के खाने में क्या बनेगा वो भी तय करने नहीं देती। पता नहीं ये सास ऐसी क्यों होती है, फिर कहती हैं बहुएं सारी जिम्मेदारी उठाती नहीं है। या हम पूरा घर संभालना चाहते हैं तो भी ये देखो जब देखो बीच में बोलती रहती है। वही तो, ये करना है वो करना है, रात में ये बनाना, दिन को ये बनाना। लो नाम लिया और आ गई। आइए आइए माँ जी, हम अभी आपकी ही बात कर रहे थे। मैं ये कह रही थी कि आज चावल मत बनाना रात को, आज एकादशी है ना इसलिए। अरे माँ जी, आप नहीं बताती तो भी हमें याद था। हाँ माँ जी, हम बच्चियाँ नहीं हैं कि हर छोटी बात आप हमें बताने आ जाती हैं। आपको पता है जीजी, मेरी बहन की सास तो उसके घर के मामले में दखल ही नहीं देती, सारा घर मेरी बहन अकेले संभालती है। बोलो। अरे काव्या, संभाल तो हम भी लेंगे, लेकिन यहाँ कोई संभालने दे तब ना। मैंने तुम दोनों को कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका, ये तुम्हारा ही तो घर है। हाँ, बोलने के लिए तो है ही, बाकी अपनी पसंद का खाना भी हम नहीं बना सकते। हाँ, वो भी आप हमें समझाने आ जाती हैं। अरे मैं तो बस इसलिए छोटी छोटी बातें याद दिलवा देती हूँ जिससे तुम लोगों से कोई गलती ना हो। हाँ, क्योंकि आपको लगता है कि इस घर की जानकारी सिर्फ आपको है, हमें तो कुछ पता नहीं है। इन्हें तो हमेशा यही लगता है भाभी कि हम बस गलतियां करते हैं। लेकिन माँ जी, आपको ये बात समझनी होगी कि हम आपके बिना भी इस घर को अच्छे से संभाल सकते हैं। हाँ माँ जी, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर आप नहीं भी बोलेंगी ना बीच में तो भी हम अच्छे से घर को चला सकते हैं। काव्या और आंचल की नज़रों में अपनी सास के लिए बिल्कुल इज्जत नहीं थी। उन्हें यही लगता था कि लक्ष्मी बस उन्हें नीचे दिखाने के लिए बार बार उन्हें चीज़ें याद करवाती रहती है। लेकिन अब की बार लक्ष्मी का दिल भी अपनी बहुओं की बातें सुनकर काफ़ी दुखी हुआ था, इसलिए वो भारी मन के साथ मंदिर में आ जाती है। क्या हुआ लक्ष्मी, ऐसे क्यों बैठी है, जैसे लाखों का जहाज डूब गया हो तेरा? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही। अरे अब बता भी दे, तेरा मन हल्का हो जाएगा। इतने साल हो गए मुझे इस घर को चलाते हुए, लेकिन मेरी बहुओं को लगता है कि मैं बस हर सास की तरह उन्हें टोकती रहती हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। मैं छोटी छोटी बातों को याद ना करवाऊँ तो उन दोनों को पता भी नहीं होता है कि करना क्या है। अच्छा, तो ये समस्या है, तेरी बहुएं तुझ पर हावी हो रही है, अब खुद को 30 मार खान समझ रही है। हाँ, पता नहीं उन्हें कब समझ में आएगा कि मैं तो बस उनकी मदद ही कर रही हूँ। ऐसे उन्हें समझ में नहीं आने वाला लक्ष्मी, इसके लिए उन्हें सबक सिखाना होगा। अरे नहीं नहीं, अब सबक क्या सिखाना, वैसे तो वो दोनों काम में होशियारी है।
माँ जी, आज रात के खाने में क्या बनाना है? अरे मुझे नहीं पता बहू, तो खुद से ही तय कर ले। माँ जी बताइए ना प्लीज़, गोभी आलू बना दो क्या? अरे रात को सब लोग गोभी खाएंगे तो बदहजमी हो जाएगी, और दिन को आलू की सब्जी खाई थी ना। एक काम कर, अभी दाल और चावल बना दे, ठीक है? थैंक यू माँ जी। अगर आपने आज बताया नहीं होता तो मैं तो कुछ भी बना देती। ठीक है ठीक है, तुम घर जाओ, मैं आती हूँ। जब बताना ही था तो पहले क्यों कहा कि मुझे नहीं पता? अरे उसे एहसास तो होना चाहिए ना कि उसे मेरी मदद की ज़रूरत है। वही चीज़ मेरी बहू भी कहाँ समझती है। वो इसलिए कि तू उन्हें परेशान होने ही नहीं देती, पहले से ही सारे प्रॉब्लम हल कर देती है। अरे तो क्या करूं? मुझे नहीं पता। अरे अब तो मेरे साथ भी ऐसा करेगी क्या? बताना क्या करूं मैं? अरे उपाय ही तो बता रही हूँ कि मुझे नहीं पता। गायत्री की सलाह को मानते हुए लक्ष्मी ने ठान लिया कि अब से वो एक ही मंत्र का जाप करेगी कि मुझे क्या पता। और उसने आते ही इस मंत्र का उपयोग शुरू भी कर दिया। भाभी, कल घर में गृह शांति की पूजा है ना? हाँ, पंडित जी को तो माँ जी ने एक हफ्ते पहले ही बोल दिया था। बस अभी आती होंगी, ये करना है वो करना है। उनको चैन कहाँ आता है वैसे भी, बीच में टांग अड़ाए हुए। हाँ, पर आज इतनी देर हो गई, आई नहीं बताने के लिए। लगता है किसी काम में व्यस्त होंगी। चलो अच्छा ही है, हमें भी सब पता ही है क्या करना है। हाँ, उन्हें क्या लगता है कि वो नहीं बताएंगी तो हम पूजा ठीक से नहीं करवाएंगे क्या? ये लो आ गई। माँ जी नहीं आए ये तो हो ही नहीं सकता। आंचल और काव्या को लग रहा था कि लक्ष्मी उन्हें कल की पूजा के बारे में चीजें बताने आई होगी, लेकिन उसने तो पानी पिया और वहां से जाने लगी। माँ जी, आपको कुछ कहना नहीं है? अरे नहीं बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है, मुझे कुछ नहीं पता। अब तुम लोग जानो और तुम्हारा घर जाने। वाह माँ जी, आज पहली बार आपने कितनी समझदारी वाली बात कही है। हाँ माँ जी, हम तो आपको कब से कह रहे थे कि आप सब कुछ हम पर छोड़ दीजिए। हाँ बहू, अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है, इसलिए तुम लोग जानो और तुम्हारा काम जाने। अब से मैं आराम करूँगी। हाँ हाँ माँ जी, आप आराम करिए, फिर देखिए हम दोनों कैसे सब संभालते हैं। हाँ बहू, अब तो मैं आराम ही करूँगी और दूर से देखूँगी कि तुम दोनों सब कुछ कैसे संभालती हो। आंचल और काव्या लक्ष्मी के फैसले से काफी खुश नजर आ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब जाकर उन्हें किसी चीज की आजादी मिली है, लेकिन उनकी खुशी जल्दी ही घबराहट में बदल गई जब पंडित जी उनके घर आकर गुस्सा करने लगे। क्या हुआ पंडित जी, गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अरे तुम लोगों ने हमें कहा क्यों नहीं कि पंडित जी को उनके घर से लेने जाना है? अरे भाभी, हाँ पंडित जी ऐसे कहाँ आते हैं? वैसे तो माँ हमें याद करा देती है कि पंडित जी को लेने जाना है, लेकिन आज वो खुद घर पे आए, कितने गुस्से में लग रहा है। अरे वो मुझे याद तो था, बस दिमाग से उतर गया। चलो पंडित जी से माफी मांग लो। हाँ हाँ चलो, नहीं तो पूजा में भी गुस्सा होते रहेंगे। आंचल और काव्या ने जैसे तैसे करके पंडित जी से माफी मांगी और उन्हें शांत किया। लक्ष्मी ये सब देखकर भी चुप थी, उसने तो कुछ भी नहीं कहा। चलिए अब गृह शांति की पूजा का आरंभ करते हैं, पहले ही बहुत विलंब हो चुका है। जी जी पंडित जी। लाइए गोबर के उपले लाइए। भाभी, हम गोबर के उपले तो लाए ही नहीं, अब हवन कैसे होगा? अरे क्या कर रही हो दोनों? हम गोबर के उपले लाना भूल गए। क्या? लगता है आज तो पंडित जी का शाप मिलकर ही रहेगा। पंडित जी, हम गोबर के उपले लाना भूल गए हैं। अच्छा, तो हम हवन में क्या तुम दोनों को जलाए? रिहान अभी ले आएंगे बस। किसी बड़े से पूछा नहीं था कि क्या क्या चाहिए होता है? पंडित जी, हमें तो कुछ पता होता ही नहीं है, लेकिन ये दोनों ना काफी होशियार है। खाक होशियार है, हमारा समय बर्बाद कर दिया। आज तो अच्छी खासी डांट पड़ गई। अरे कोई बात नहीं ना, हमने जो खाना बनाया है पंडित जी के लिए, उसे खाकर तो खुशी हो जाएंगे वो। हाँ ये सही बात है। रिहान जल्दी से जाकर गोबर के उपले ले आया और पंडित जी ने गृह शांति की पूजा समाप्त कर ली। अब बारी थी भोग की, जिसे देखकर पंडित जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अरे तुम दोनों को इतना भी नहीं पता कि गृह शांति के दिन खीर बनाना कितना जरूरी होता है? और तो और पंचामृत भी नहीं बनाया अभी तक तुम लोगों ने। पंडित जी आप रुकिए, अभी हम बना देते हैं। तुम दोनों ने आज हमारा पहले ही बहुत समय बर्बाद कर दिया है, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। पंडित जी आप नाराज मत होइए, आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, और रोनित ने आपके लिए दक्षिणा भी तैयार रखी है। पंडित जी हमें माफ कर दीजिए।
अगर खुद को नहीं आता तो किसी बड़े से पूछ क्यों नहीं लेती हो? आंचल और काव्या को पंडित जी की तरफ से तो काफी डांट मिली ही, लेकिन रिहान और रौनित ने भी आकर उन्हें काफी कुछ सुना दिया। आज पंडित जी को तुम दोनों ने काफी गुस्सा दिला दिया। अरे हो क्या गया है तुम दोनों को? वैसे तो कोई गड़बड़ नहीं होती। सॉरी माँ जी ने हमें इस बार कुछ बताया नहीं तो हम। अब बेटा मेरी तो उम्र हो गई है, मुझे कुछ पता ही नहीं है। काव्या और आंचल ने कहा अब माँ जी हमें इतने साल हो गए शादी को, हम सब संभाल लेंगे, तो मैंने बिना घर की सारी भाग दौड़ उनके हाथों में सौंप दी। सही तो कह रही है माँ। अब वो कब तक इस घर की भाग दौड़ संभालेगी? आगे तो सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। और तुम दोनों को इस घर में आए हुए कितने साल हो गए, अभी तक ये नहीं समझ पाई कि पूजा में क्या क्या सामान लगता है? हमें माफ़ कर दीजिए, हम जानते हैं कि आज हमसे काफ़ी बड़ी गलती हो गई है। हम आगे से ध्यान रखेंगे। आज तुम दोनों की वजह से हमें पंडित जी को डबल दक्षिणा देनी पड़ी, उनके गुस्से को शांत करने के लिए। सॉरी। लक्ष्मी का आजकल यही मंत्र था, मुझे तो कुछ नहीं पता। वो बस दिन भर आराम करती, मंदिर जाती, काव्या और आंचल को देखती कि वो कैसे उसके बिना घर को चला रही हैं। जल्दी खाना लाओ, बहुत भूख लगी है। ये लो आ गया खाना, राजमा चावल। क्या? राजमा चावल? हाँ क्यों? अरे आंचल, सुबह तुम दोनों ने छोले चावल बनाए थे, कल रात को हमने चने की दाल और चावल खाए थे, और अभी राजमा चावल। अरे हम दोनों को इतना भारी खाना हजम नहीं होता है। कैसे मेनू तय कर रही हो आजकल घर का? वो मैंने ही सोचा था ये सब बनाने का। मुझे तो खिचड़ी और दही दे दो बस, मैं ये राजमा चावल नहीं खाने वाला हूँ। मैं भी नहीं खा पाऊंगा। अरे तो इतना राजमा चावल कौन खाएगा? तुम दोनों ने सोचा ना ये बनाने का, तब तुम दोनों ही खाओ ये खाना। आंचल और काव्या को रिहान और रोनित के लिए फिर से खाना बनाना पड़ा, और राजमा चावल उन दोनों ने खा लिए, लेकिन सुबह होते ही उनका पेट दर्द करने लगा। अरे भाभी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ मेरे भी पेट में। वैसे तो माँ जी सब कुछ बता देती थी कि आज क्या बनाना है, कल क्या बनाना है। आजकल तो हम सोचते हैं तो आधा वक्त तो ये दोनों खाते ही नहीं, और हमें ही सारा खाना खाना पड़ता है। माँ जी आजकल बस यही कहती रहती है, मुझे क्या पता, मुझे क्या पता। इस चक्कर में सारा काम हम दोनों पर आ गया है। अरे अब कौन आ गया है दरवाजे पर? रुक मैं देखती हूँ। अरे घर में कोई है कि नहीं? अरे ये तो बुआ जी है, अब ये कहाँ से टपक पड़ी? भाभी आपको पता है ना बुआ जी कैसी हैं, एक गलती और पूरे खानदान में हमें बदनाम कर देंगी। हाँ वो तो है, चल सबसे पहले जाकर पाँव छू लेते हैं। अरे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा घर में? बुआ जी हम दोनों यहाँ हैं, आइए ना। प्रणाम बुआ जी। अरे तुम दोनों ने ये बाल कैसे बनाकर रखे हैं? भूतनी बनकर क्यों घूम रही हो घर में? अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं बुआ जी, बस रसोई में काम कर रहे थे ना इसलिए। आप आइए बैठिए। हाँ बैठिए ना, मैं माँ जी को बुलाती हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे तुम दोनों से पहले कुछ पूछना था। हमसे? अब हमसे इन्हें क्या पूछना है? अब पूछिए बुआ जी। अगले महीने तुम्हारे घर से वो ताई जी के घर में शगन का थाल गया था ना, जो सबको बड़ा पसंद आया था। लक्ष्मी ने कहा था कि तुम दोनों ने बनाया है। मुझे ये जानना है कि उसमें तुम दोनों ने क्या क्या डाला था। वो तो हमने नहीं, माँ जी ने ही बनाया था, सबके सामने बस हमारी तारीफ करती थी। अब क्या करे भाभी, अगर इन्हें पता चला कि हमने वो थाल नहीं बनाया था तो पूरे खानदान में हमारा मजाक बना देंगी। अरे बताओ भी, चुप क्यों खड़ी हो दोनों? अरे बताओ ना, चुप क्यों हो? लगता है शर्मा रही है। बता भी दो कि उस थाल में तुमने 500 रुपये का शगुन, दुपट्टा, मिठाई, सूखे मेवे, चूड़ियाँ और एक लाल चुनरी भी तो रखी थी। हाँ हाँ यही सब डाला था। तो बता क्यों नहीं रही थी? वो क्या है ना, इन्हें अपनी तारीफ करना पसंद नहीं। अब मुझे तो कुछ पता होता नहीं है, यही है जो सब कुछ करती है ना बहू? कुछ भी कहो, तुम्हारी दोनों बहुएं हैं बड़ी होशियार, सब कुछ संभाल लेती हैं। लक्ष्मी ने आंचल और काव्या को बुआ जी के आगे बेइज्जत होने से बचा लिया। ये सब देखकर आंचल और काव्या को एहसास हुआ कि उन दोनों ने अपनी सास को जो भी कहा था वो कितना गलत था। हमें माफ़ कर दीजिए माँ जी, हमसे गलती हो गई। आपके बिना इस घर को चलाना बहुत मुश्किल है। हाँ माँ जी प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमें एहसास हो गया कि आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आप हमें माफ़ कर देंगी ना माँ जी? तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, वही बहुत है।
माँ जी आज रात को क्या बनाना है खाने में? अरे मुझे क्या पता। क्या? मजाक कर रही हूँ।